हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। आप सभी लोग को पता है कि कल जो है वो बीपीएससी की तरफ से आपके फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर आपका बढ़ा दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म आप लोग नहीं भर पाए थे, तो अब जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका पेमेंट है उसमें आपका विलंब शुल्क मतलब जो आपकी पेनाल्टी फीस होती है उसकी भी यहाँ पर सुविधा दी गई है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर जो आपका सबसे मेन जो आपकी समस्या है कि जैसे आपके फॉर्म में क्या चीज़ जो आपकी गलती है जिसके कारण जो है आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर कैंसिल करके फिर से फॉर्म भरना चाहिए। और क्या आपके फॉर्म भरते टाइम गलतियाँ हैं जिसको है यहाँ पर आयोग जो है आपका मैनेज कर लेगा, मतलब यदि वो गलतियां हैं तो आपको यहाँ पर बेसिकली फॉर्म जो है आपको यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है। तो इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका केवल दक्षता परीक्षा हो या फिर बहुत सारे लोग चाहे आपका पात्रता हो या फिर जो आपका बीएड या फिर डीएलएड हो आपका कंप्लीट है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने अपेयरिंग करके सिलेक्ट करके आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्म जो है फाइनल सबमिट कर दिया। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो आपके डीएलएड है और बीएड है उसमें इन लोग क्या किए कि उलट फिर कर दिए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट आपका डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है लेकिन आप लोगों ने 12th प्लस जो है वो डीएलएड सेलेक्ट किया, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है वो डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको तुरंत जो है यहाँ पर फॉर्म जो है कैंसिल करके नया फॉर्म जो है फिर से आपको सबमिट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर जो है आप 7वें चरण की शिक्षक भर्ती से बाहर जो है हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपके 500 रुपये बचत के बारे में भी बताएंगे, जो कि इस ट्रिक को यूज करके बहुत सारे लोग अपना फॉर्म जो है वो सही फाइनली कंप्लीट जो है वो सबमिट कर ली है। और बाकी जितने भी कैंडिडेट का जैसे आपका पेमेंट अभी तक कटने के बाद भी आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है, फिर से आपका पेमेंट करने को लेकर बोला है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और बाकी कैंडिडेट एक से अधिक बार जिन लोगों ने पेमेंट किया हो, 2-3 बार जिन लोगों ने पेमेंट किया हो, तो यहाँ पर बेसिकली आपको पेमेंट रिफंड करने के लिए जो है यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए आपके फॉर्म भरने का लास्ट डेट, तो यहाँ पर 19/7/2023 मतलब 19 जुलाई तक जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 22 तारीख तक जो है आपका फॉर्म जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, लेकिन आप यहाँ पर पूरा थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 22 तारीख लास्ट डेट रखा गया है ये आपका 20 से 22 तक मतलब 20, 21, 22 3 दिन जो है आपको यहाँ पर अतिरिक्त पेमेंट करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपके साथ पेनाल्टी फीस मतलब जो आपका विलंब शुल्क होता है वो भी आपका यहाँ पर लगेगा। तो आप क्यों यहाँ पर पेनाल्टी आप देना चाहते हैं, तो इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं 19/7/2023 से पहले आप कर लीजिए। मान लीजिए आपका कोई दिक्कत हो जाता है तब तो आप 20 से 22 तक आप पेमेंट कर सकते हैं 3 दिन, लेकिन आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है आपको यहाँ पर चार्ज जो है पे करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। और जब आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो आप सभी लोग को पता है कि जब आप पेमेंट नहीं किए रहेंगे तो पेमेंट करने से पहले आप अपने फॉर्म में जो है करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 22 से पहले यदि आप पेमेंट नहीं किए तो आप एडिट करके अपना पेमेंट जो है कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्म जो है 19 तारीख तक ही जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी आपको इसके बाद जो है वो किसी भी प्रकार का करेक्शन करने का समय जो है वो नहीं मिलेगा। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किन गलतियों के कारण जो है आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग फॉर्म को उसी तरीके से छोड़ दीजिए, पूरा ध्यान जो है आप लोग यहाँ पर पढ़ाई पर लगाए। फिर यहाँ पर कौन दिक्कत है जिसके कारण आपको जो है कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों ने मेल आईडी गलती किया हो, नॉर्मल सी बात है मेल आईडी में गलती करते हैं तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और फिर जैसे मान लीजिए कोई नंबर जैसे आपका 10th का हो, 12th का हो, डीएलएड का हो, बीएड का हो या फिर ग्रेजुएशन का है। जैसे मान लीजिए आपका 10th में कितना नंबर है, आपका 500 नंबर है, लेकिन आप बाय द मिस्टेक 501 यहाँ पर इस तरीके से कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आपका मैनेज हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपकी छोटी छोटी जो गलतियाँ रहेंगी, कहीं पर भी 1-2 गलतियाँ हैं वो आपका मैनेज हो जाएगा, उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए। और जैसे इस तरीके से हो गया, या फिर जैसे मान लीजिए जो आपका एड्रेस में बहुत सारे कैंडिडेट अपने एड्रेस में कोई स्पेलिंग गलती कर दिए हो, या फिर एड्रेस का पिन कोड है वो गलती कर दी हो, या फिर बहुत सारे लोग का जो डिस्ट्रिक्ट वाला जिला वाला मैटर था वो आप लोग यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर पाए हो या फिर नहीं आ रहा है, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, उतना ये मैटर आपका नहीं करेगा, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। और जैसे यहाँ पर आप फॉर्म में देखेंगे तो आपका यहाँ पर स्टार लगा रहता है। जैसे आप कहीं पर फॉर्म देखेंगे तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आपका यहाँ पर नाम जो है वो आपको भरना है, तो नाम के ऊपर स्टार इस तरीके से रेड कलर में जो है वो आपका इस तरीके से रहता है। तो मान लीजिए जहाँ पर आप फॉर्म भर रहे हैं और वहाँ पर इस तरीके से स्टार नहीं लगा है, मतलब ये वाला स्टार आपका नहीं लगा है और उसमें आप लोगों ने गलती किया हो या फिर उसको आपने उसी तरीके से छोड़ दिया हो, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपका स्टार लग जाता है वो आपका कंपलसरी हो जाता है। बाकी स्टार नहीं लगा है तो आप भर सकते हैं, बाकी नहीं भरे हैं तो भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पर जो आपका लास्ट में पेमेंट वाला था, तो जहाँ पर आपका बोला था कि डू यू वांट कंसेशनल फी मतलब फीस में आप रियायत, लेकिन बहुत सारी जो बिहार की मूल निवासी महिला हैं या फिर जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन लोग यहाँ पर क्या कर दिए कि उन लोग यहाँ पर नो कर दिए, मतलब नो जैसे किए तो उनका यहाँ पर कितना लग गया 750 रुपये लग गया, जो कि इनका लगना कितना था 200 रुपये। तो इस तरीके से आप लोगों ने पेमेंट किया तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आयोग तो और खुश होगा कि हमने आपसे 200 रुपये मांगा लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर 750 रुपये गलती से जो है वो दे दिया, जो कि आयोग इसीलिए तो आपको फंसाने के लिए इस तरीके का मतलब किया है कि आप यहाँ पर गलती करिए और एक गलती के कारण आपको यहाँ पर 550 रुपये जो है आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो लग जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्यूचर में कोई रिजर्वेशन वगैरह इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस बेसिकली आपका यहाँ पर पेमेंट को लेकर है कि आपका यहाँ पर 200 रुपये लगता, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा एक टिक करने के लिए जो है आप लोगों ने यहाँ पर 750 रुपये जो है वो पे कर दिया, तो इसको लेकर भी आपका है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई स्पेलिंग हो, जैसे कुछ भी स्पेलिंग हो, चाहे आपका जो आल सब्जेक्ट वाला हो या फिर आपका स्ट्रीम कौन सा हो या फिर आपके स्कूल का नाम क्या है या फिर बोर्ड का नाम क्या है या फिर मतलब कुछ भी XYZ कहीं पर भी आपके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गया है तो भी यहाँ पर
कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपका जैसे नेम हो गया, मतलब जो आपका नाम हो गया, फिर फादर नेम हो गया या फिर मदर नेम हो गया, उसमें भी यदि कोई मान लीजिए आपके स्पेलिंग में मिस्टेक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो है वो जाने के बाद आपके मैनेज यहाँ पर हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, उनके रिजल्ट में कुमारी KM इस तरीके से लिखा रहता है, फिर आगे वाले रिजल्ट में उनका KM हटा दिया जाता है। तो बहुत इस तरीके के रीजन होते हैं, तो इससे आपका कोई उतना दिक्कत नहीं है। मान लीजिए फ्यूचर में आपका थोड़ा बहुत दिक्कत भी होता है तो आपका एफिडेविट लग जाएगा। बाकी जो लोग एफिडेविट को लेकर बोले हैं तो आगे हम ये भी बात करेंगे कि एफिडेविट आपका कोई काम नहीं करेगा। और बाकी यहाँ पर जैसे जो मान लीजिए सीटेट का जो आपका बोला गया था सर्टिफिकेट नंबर डालिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर सीटेट का रोल नंबर डाल दिए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दिए हैं। बाकी लेकिन यहाँ पर आपको हकीकत में क्या डालना था, यह नहीं, मतलब यह नहीं का मतलब नॉट अप्लीकेबल, मतलब सर्टिफिकेट नंबर जो है आपके नहीं है। बाकी इसके अलावा आप लोगों ने मार्कशीट का सीरियल नंबर डाला हो या फिर आप लोगों ने रोल नंबर डाला हो तो इसको लेकर आप उतना चिंता मत करिए, कोई दिक्कत यहाँ पर जो है वो नहीं होने वाला है। तो बेसिकली ये जो आपकी दिक्कत है जिसके कारण आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग जो है फॉर्म कैंसिल मत करिएगा। बाकी यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किनको जो है वो यहाँ पर दिक्कत है। जैसे मान लीजिए शुरू में ही आपकी दक्षता परीक्षा, जो कि बहुत सारे लोग इसको मिस्टेक किए हैं, तो देखिए दक्षता परीक्षा यहाँ पर केवल दक्षता परीक्षा वाला सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पर आपका सीटेट या फिर बीटेट था तो आपको यहाँ पर पात्रता परीक्षा जो है सेलेक्ट करना था। जो कि दक्षता परीक्षा उनको सेलेक्ट करना है जो ऑलरेडी बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं और वो किसी भी प्रकार का पात्रता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, उनके लिए ये आपका जो है वो दक्षता परीक्षा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपका दिक्कत करेगा और ऐसी स्थिति में आपको फॉर्म कैंसिल करना चाहिए। और फिर यहाँ पर जो आपका इस तरीके से ठीक वाला ऑप्शन आता था, जो आपका पात्रता परीक्षा वाला है और जो आपका बीएड और डीएलएड वाला डिग्री है, उसमें आता था कि मतलब टिक का मतलब यह है कि हमारा एग्जाम जो है आपकी 31 अगस्त 2023 से पहले हो जाएगा। इसको लेकर मतलब अपेयरिंग को लेकर तो बहुत सारे लोगों का जैसे आपका सीटेट या फिर बीटेट क्लियर है या फिर आपका बीएड या फिर डीएलएड क्लियर है, उसके बाद भी आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से अपेयरिंग कर दिया है तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगा। फिर आगे यहाँ पर पैसा बचाने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ट्रिक का यूज किए हैं। ट्रिक मतलब कि जो आपका लास्ट वाला में देता था कि डू यू वांट कंसेशनल फी, मतलब कि आप पैसे फीस में रियायत पाना चाहते हैं, तो उन लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद भी उन लोगों ने यहाँ पर यस किया। यस उन लोगों ने इसलिए क्योंकि यस करने पर आपके 200 रुपये लगते थे। तो जितने भी लोग कंसेशनल फी के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब रियायत फीस के लिए उन लोग एलिजिबल नहीं है और उसके बाद भी इन लोगों ने यस करके 200 रुपये पेमेंट किया हो, तो आप सभी लोगों का यहाँ पर फॉर्म जो है गलती है और फ्यूचर में आपको जो है वो दिक्कत करेगा। तो इसलिए आप लोग फॉर्म कैंसिल करके नया फॉर्म जो है वो भर दीजिए। तो इस बात को ध्यान रखना है। और जैसे यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट, चाहे आपने डीएलएड सेलेक्ट करके बीएड का डिटेल भर दिया हो या फिर आप लोगों ने बीएड सेलेक्ट करके डीएलएड का जो है वो डिटेल भर दिया हो, आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं गलती कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरीके का मिस्टेक किया। मतलब जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो पहले ही वाला जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन था जिसमें +2 डीएलएड बोल रहा था, तो उसको उन लोगों ने सेलेक्ट करके यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया, तो भी यहाँ पर आपके जो है वो दिक्कत है। कुछ लोग ऐसे भी कैंडिडेट हैं, देखिए हर एक चीज़ जो है आपके हर एक जगह चालाकी जो है आपके काम नहीं करती है, कभी कभी आपकी चालाकी जो है वो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर 2 रजिस्ट्रेशन कर दिए। आप सोचेंगे 2 रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जैसे उनका नाम का स्पेलिंग है तो कुछ उसमें आपके स्पेस दे दिए या फिर आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड लगा दिया, फिर डीएल लगा दिए, या फिर इसके अलावा जो आपका मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, कुछ मतलब ट्रिक लगाकर उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि अपने पास 2 रजिस्ट्रेशन जो है वो रख लिए। तो देखिए एक से ज़्यादा जिनके पास भी आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, क्योंकि अभी तो आपका नहीं पकड़ा गया, आपने ट्रिक यूज करके आप लोगों ने मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन बाद में फ्यूचर जो है आपको यहाँ पर फ्यूचर में आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए आप लोगों ने 2 रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो एक रजिस्ट्रेशन का जो आपका गलती है उसका आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने में आप लास्ट वाले में डू यू कंसेशनल फी में यस कर दीजिएगा, 200 रुपये लगेगा। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कैंसिल जो है वो कर देना है। तो एक से अधिक आपके पास रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यदि ये आपकी समस्या है तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगा और आपको फॉर्म जो है कैंसिल करके फिर से जो है आपको यहाँ पर फॉर्म जो है वो भरना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि आप दक्षता के लिए एलिजिबल नहीं है और आपका सीटेट और या फिर जो आपका बीटेट है वो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो आपका अपेयरिंग आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, लेकिन आपके पास पात्रता परीक्षा भी क्लियर है और आपका जो बीएड और डीएलएड है वो भी आपके पास सही है। और यहाँ पर आपने डू यू कंसेशनल फी में पैसा बचाने के लिए आपसे गलती से हो गया, मतलब आप लोगों ने जानबूझकर नहीं किया लेकिन गलती से हो गया, और यहाँ पर 2 रजिस्ट्रेशन भी आपसे मान लीजिए गलती से हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी आपकी गलती को नहीं सुनेगा, क्योंकि वो साफ साफ बोलेगा कि आप लोगों ने तथ्य छुपा कर जो है आप लोगों ने फॉर्म भरा है। और आप सभी लोगों को पता है कि साफ साफ बोला जाता है कि आप फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार का तथ्य छुपाकर आप लोग फॉर्म भरते हैं, मतलब तथ्य मतलब जो आपका डिटेल वगैरह है उसको छुपाकर आप भरते हैं, तो आपका रद्द तो होगा ही आवेदन, उसके साथ आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसलिए आपके पास हर एक चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोगों ने बीपीएससी यही मानेगा कि आप लोगों ने तथ्य छुपाकर जो है फॉर्म भरा है। और नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मुझे पता है कि आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, अभी आपका फॉर्म तो चेक नहीं किया जाएगा, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एक सीट पर जो है वो 2 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो अब आप नॉर्मल से सोचेंगे जो 2 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उनका तो मतलब वो कट ऑफ तो क्लियर किए होंगे। अब यहाँ पर एक सीट पर 2 लोगों को बुलाया जा रहा है, तो एक ही लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ऐसे कैंडिडेट को जो है वो आपके छाड़ दिए जाते हैं और जो आपके सही कैंडिडेट रहेंगे उनको यहाँ पर सेलेक्ट जो है वो किए जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है तो आपको छाड़ दिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी जो है वो पक्की हो जाएगी। तो आई होप इस मैटर को
जो है आप समझ गए होंगे। बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पर शपथ पत्र मतलब जो आपके एफिडेविट होता है उसको लेकर बोल रहे हैं कि हमारा एफिडेविट जिंदाबाद है, हम बिहार की 7वें चरण की नियमावली को ही एफिडेविट पे जो है वो यहाँ पर संशोधन कर देंगे, तो बिल्कुल गलत है। आप अपने से ही जो है अपने पैर पर जो है वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि देखिए जो आपके एफिडेविट होते हैं एक दो आपका कहीं पर बेसिकली मिस्टेक है तो उसके लिए आपका एफिडेविट काम करता है। आप सोचेंगे कि जो 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का हर एक स्टेप है, हर एक स्टेप में आप लोगों ने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया हो और आप चाहते हैं कि हम उसमें एफिडेविट लगाकर जो है हम यहाँ पर बीपीएससी को जो है वो दबा देंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि बीपीएससी ही जो है वो आपको यहाँ पर दबा देगी। और नॉर्मल सी बात है, आप एफिडेविट बनवाएंगे तो एफिडेविट आपका फ्री में नहीं बन जाता है, उसके लिए भी आपका अच्छा खासा पैसा लगता है, कोर्ट कचहरी वगैरह जो है आपको जाना पड़ता है। तो फ्यूचर में आप इस तरीके का दिक्कत क्यों कर रहे हैं। और नॉर्मल सी बात है, एफिडेविट लगाएंगे उससे पहले आपका यहाँ पर फॉर्म में मिस्टेक हुआ है तो आप लोग पूरा जो आपका ध्यान है पढ़ाई का वो आपका ध्यान जो है वो आपके फॉर्म के ऊपर ही जाएगा कि हमारा फॉर्म में मिस्टेक हो गया है, कहीं हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं हमारा एडमिट कार्ड नहीं आए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो आपका हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट अपने फॉर्म में मतलब गलती भरे हैं, लेकिन उन लोग अपने फॉर्म को जो है कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। और इधर उधर चाहे आपका यूट्यूब का कमेंट हो या फिर टेलीग्राम का कमेंट हो या फिर फेसबुक का कमेंट हो, वो लोग अभी तक जो है कमेंट करने में ही परेशान है कि हमने फॉर्म में इस तरीके से मिस्टेक कर दिया, क्या हमें कैंसिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोल दिए कि नहीं आपको कैंसिल नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एफिडेविट लगा दीजिएगा वो आपका चल जाएगा। आप लोगों ने खुश हो गया। कुछ लोग यहाँ पर बोल दिए कि नहीं आपको एफिडेविट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको फॉर्म कैंसिल करना पड़ेगा, तो फिर आप टेंशन में हो गए। तो बहुत सारे कैंडिडेट इस तरीके से अभी वो लोग पढ़ाई भी नहीं स्टार्ट किए हैं और अभी तक उन लोग कमेंटबाजी उनका चला है कि हमें फॉर्म कैंसिल करना चाहिए या फिर जो है हमें फॉर्म जो है कैंसिल नहीं करना चाहिए। बाकी कुछ लोग अभी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो करेक्शन डेट का वेट कर रहे हैं। तो देखिए बीपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़िए, उसमें साफ साफ बोला गया है कि आपको अतिरिक्त कोई करेक्शन करने का समय जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो आई होप इस मैटर को समझ गए होंगे। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, देखिए मैं मानता हूँ कि बिहार बहुत अच्छा स्टेट है और बिहार में बहुत अच्छे लोग होते हैं। और मान लीजिए बिहार के किसी कार्यालय में एक आध दो लोग अच्छे हैं, लेकिन बिहार में आपके बहुत ही ज़्यादा आपके भेदभाव होते हैं और खास करके जब आपकी नौकरी की बात है तो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ भेदभाव होगा। तो इसलिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट आ रहे हैं, आप इतना पैसा खर्च करके बीएड डीएलएड किया हो और इतना पैसा खर्च करके आपने टेट सीटेट पास किया हो और इतना पैसा खर्च करके आप अभी बिहार में एग्जाम देने जाएंगे, तो थोड़ा सा और पैसा खर्च करके आप लोग यहाँ पर फॉर्म कैंसिल करके अच्छे तरीके से जो है फॉर्म भर दीजिए, ताकि आपके साथ भेदभाव वाला जो है कोई मैटर ना हो। क्योंकि आपके साथ भेदभाव होगा, आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन हकीकत है कि आपके साथ जो है आपके भेदभाव जो है आपके होंगे। बाकी यहाँ पर 550 रुपये बचत को लेकर थोड़ा सा हम बता दें तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे आप लोगों ने फॉर्म में गलती कर दिया हो और आप लोगों ने यहाँ पर अभी क्या किया कि आप लोगों ने यहाँ पर पेमेंट जो है वो नहीं किए हैं, तो जब आप यहाँ पर लास्ट में देखेंगे पेमेंट वाला, तो पेमेंट वाले से पहले आपसे पूछेगा डू यू कंसेशनल फी, जो कि ध्यान रखना है कि आप कंसेशनल फी के लिए एलिजिबल है या फिर कंसेशनल फी के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद भी आप लोग वहाँ पर यस कर दीजिएगा और जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे तो 200 रुपये लगेगा। अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर आपके लिए बता रहे हैं कि आप 200 रुपये लगाइए, जो कि हमने आपको ऊपर बताया था कि 200 रुपये जो लगाए उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर फॉर्म कैंसिल करना है, मतलब जो आप लोगों ने 200 रुपये आप पे करेंगे तो उसको हम यहाँ पर कैंसिल करने के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग 200 रुपये पे करिए, फिर उसके बाद इस फॉर्म को कैंसिल कर दीजिए। फिर कैंसिल करने के बाद आप उसी मोबाइल नंबर और उसी मेल आईडी से नया रजिस्ट्रेशन करिए। फिर नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग जो है फॉर्म भर दीजिए। फिर जब आप दोबारा फॉर्म भरेंगे तो आप 750 रुपये जो है फॉर्म का जो आपका फीस है वो आप पे करके जो है आप भर दीजिए। मतलब यहाँ पर जो आप पहले में भी 750 रुपये लगाकर कैंसिल करने जा रहे थे, तो आप यहाँ पर 200 रुपये लगाकर जो है आप फॉर्म कैंसिल करिए। यहाँ पर जो है आपके 550 रुपये का जो है आपका बचत होगा, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट इस तरीके का ट्रिक यूज करके उन लोगों ने अपना 550 रुपये बचाया भी और फिर दोबारा उन लोगों ने फाइनल जो है वो अपना फॉर्म भी जो है वो सबमिट कर दिया। तो इसका हमने वीडियो बना है, आप पीछे वाला जाएंगे वीडियो तो हमारा देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से जाइए, उसको देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, फॉर्म भरने को लेकर और इसको लेकर कब तक चलेगा आपकी तैयारी को लेकर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि 24, 25, 26, 27 एक महीने का समय जो है आपके पास अभी भी जो है बचे हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट मतलब थोड़ा सा रिलैक्स मूड में थे या फिर मतलब इसी तरीके से सोच रहे थे कि टीचर का एग्जाम है, भले ही बीपीएससी ले रहे हैं, उससे क्या मतलब है, टीचर का एग्जाम है, पेपर बहुत ईजी आएगा। तो देखिए पेपर आपके ईजी आने वाले नहीं है, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा, जो आपका बीपीएससी पीटी मतलब जो आपका बिहार का लोक सेवा आयोग जो एसडीएम वगैरह का पेपर होता है, उसके समकक्ष मतलब उसी के लमसम जो है वो थोड़ा बहुत आपको जो है मतलब थोड़ा बहुत आसानी मिले, लेकिन पेपर का स्तर जो है आपका बीपीएससी पीटी के स्तर का जो है आपका पेपर का रहेगा। तो इसलिए आप बीपीएससी पीटी का जो आपका मॉक टेस्ट वगैरह है, टेक्स्ट बुक पे आप जाएंगे तो वहाँ पर फ्री में जो है आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलेगा, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट देने का मतलब यह है कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि बीपीएससी आपका किस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछता है। क्योंकि आपके बीपीएससी टीचर में एक तो आपके निगेटिव मार्किंग है और जो आपके 5 वाला ऑप्शन है, 5 वाले ऑप्शन में जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन होता है ई वाला,
ई वाला ऑप्शन जो है वो अपने आप में ही नेगेटिव मार्किंग होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर सोचिएगा कि आपके साथ जो है वो डबल यहाँ पर जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग का मतलब डबल यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का जो है आपके साथ खेल जो है आपका खेला जा रहा है। आप बीपीएससी का मॉक टेस्ट दीजिएगा जहाँ पर आपको 5 ऑप्शन रहेगा, देखिए आपका दिमाग घूम जाता है कि नहीं। जब आपका पूछेगा कि इनमें से सभी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, तब आपको खुद मतलब पता चलेगा कि इसी में आपका दिमाग जो है घूमने लगेगा। तो ऊपर से एक तो आपका ई वाला ऑप्शन है खुद अपने आप में नेगेटिव मार्किंग है, और ऊपर से आपके क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग जो है आपके किए गए हैं। तो आप जो आपका मॉक टेस्ट है उसको दीजिए ताकि आपको अंदाजा लगे और कैसे आपका कितना नंबर बन रहा है। और नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी जो आपके ऐड करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अभी तक मतलब कितने पानी में हैं। तो आप जाइए टेक्स्ट बुक पे, वहाँ पर फ्री में जो है आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, बीपीएससी टीचर का भी मिलेगा, और बाकी इसके अलावा जो आपका बीपीएससी का है जो एसडीएम वगैरह का होता है उसका भी आपको जो है मॉक टेस्ट वगैरह जो है आपको मिल जाएगा। तो आई होप इस मैटर को जो है आप क्लियर तरीके से समझ गए होंगे। तो आप जितने भी लोग आपको फॉर्म कैंसिल करना है तो आप यहाँ पर फॉर्म कैंसिल करके फिर से नया फॉर्म भर दीजिए। बाकी जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो वो लोग फॉर्म भर दीजिए। बाकी आपसे कोई जान पहचान का ऐसा कैंडिडेट है जो एलिजिबल होने के बाद भी अभी फॉर्म नहीं भरा है तो उसको जबरी भरवाइए, क्योंकि जो आपके शिक्षक की वैकेंसी है किसी भी स्टेट में उतना जल्दी आने वाली नहीं है। बिहार में किसी तरीके से आया है तो किसी तरीके से आप एग्जाम क्वालिफाई करके जो है आप लोग नौकरी पा जाइए। तो यहाँ पर आपकी तैयारी को लेकर है तो तैयारी भी आप जमकर करिए, क्योंकि समय आपके पास नहीं बचा है। और बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट भले ही बढ़ाया गया है लेकिन आपका एग्जाम जो है आपके उसी टाइम पर जो है आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। बाकी इसके अलावा बता दें, आप भी बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का आप तैयारी करें तो हमने पीछे बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती से संबंधित कई वीडियो बनाए, तो आप पीछे जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मान लीजिए आपका 7वें चरण के शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट वगैरह है तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो आपके डाउट हो तो उसका जो है आप यहाँ पर डाउट यहाँ पर शेयर करेंगे तो उसका रिप्लाई जो है वो दे देंगे। बाकी हम भी जो है वहाँ पर जुड़े हैं, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। और जैसे आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट समाप्त हो जाता है फिर उसके बाद आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती से संबंधित पीडीएफ और नोट जो है वो आपके शेयर करने स्टार्ट जो है आपके हो जाएंगे, जो कि हमने कुछ यहाँ पर पीडीएफ और नोट्स वगैरह जो है आपके शेयर किए हैं। तो ये भी जो है आपके यहाँ पर बेनिफिट है। और बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के टारगेट को लेकर जो है यहाँ पर पीडीएफ और नोट जो है आपके शेयर किए जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह भी। तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में रहेगा, जुड़ जाएगा। बाकी आप भी शिक्षक जगत से जुड़े या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है वो हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि आपको हेल्प मिला है तो मेरा भी प्लीज़ जो है आप हेल्प जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब करके। बाकी आप लाइक वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट देखते हैं वीडियो का रिस्पांस जो है बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो है आप लोग यहाँ पर लाइक वगैरह जो है वो नहीं करते हैं। तो नॉर्मल से बातें, ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, आपको खुद समझना चाहिए। और यहाँ पर जो भी आपका फॉर्म कैंसिल वगैरह को लेकर था, आप अपने स्व विवेक से सोचिएगा कि हम एक गलती की है फॉर्म में तो हमें जो है फॉर्म कैंसिल करना चाहिए या फिर जो है हमें फॉर्म जो है कैंसिल नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो आपके पेमेंट पेंडिंग को लेकर है इसको तो हम भूल ही गए थे। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका पेमेंट कटने के बाद भी आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो जो आपका पेमेंट कटा होगा आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर क्या है कि जो आपका पेमेंट का लिंक होगा उस वहाँ पर जो है आपका लिंक होगा, तो उस लिंक को आप बार बार रिफ्रेश करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस तरीके से रिफ्रेश किए हैं, उनका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हुआ है। यदि मान लीजिए बार बार रिफ्रेश करने के बाद भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो अभी जो आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो आपका मतलब 19 तारीख रखा गया, हालांकि 22 तारीख तक है, लेकिन इसमें आपके पेनाल्टी फीस लगेंगे। तो जो आपका 19 तारीख है तो अभी प्लीज़ जो है आप रिफ्रेश करिए और 2-3 दिन तक आप रिफ्रेश करिए। और जैसे आपका 19 तारीख मतलब आने वाला रहता है तब तक आपका पेमेंट सही नहीं हो पाता है, सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आप यहाँ पर फिर से दोबारा जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप इस मैटर को जो है आप मतलब ट्राई करिएगा और कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी जो है यहाँ पर पेमेंट जो इनकम्प्लीट दिखा रहा है कटने के बाद भी वो भी जो है आपके यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाए। बाकी यहाँ पर देखिए रिफंड को लेकर तो जितने भी कैंडिडेट का 1 से 2 बार पैसा कटा है, मतलब 1 से अधिक बार, तो यहाँ पर क्या है कि आपका रिफंड होने को लेकर बीपीएससी की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया कि हम किस तरीके से रिफंड करेंगे। बाकी नॉर्मल सी बात है, आपका पैसा 1 से अधिक बार कटा है, जैसे मान लीजिए आपका पैसा 3 बार कटा, 1, 2, 3 बार, और आपका तीसरा वाला पेमेंट जो है आपका सक्सेसफुल हो गया, तो बाकी के ये जो आपके पैसे हैं जिस भी अकाउंट से कटे होंगे उस अकाउंट में जो है आपके रिफंड हो जाएंगे। तो बाकी देखिए बीपीएससी की तरफ से अभी कुछ भी बोला नहीं गया है, तो आपका जो बैंक होगा या तो आपका जो बैंक होगा वहाँ पर जो आपके नज़दीकी ब्रांच होगा, जिस भी आपका ब्रांच में अकाउंट है आप वहाँ पर जाइएगा। हो सकता है कि बैंक की तरफ से कुछ मिस्टेक वगैरह हो तो वहाँ पर तुरंत आपके उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मतलब आपका निस्तार जो है हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जैसे देखेंगे तो अलग अलग बैंक के जो आपके टोल फ्री नंबर होते हैं जहाँ से आप कंप्लेन वगैरह करते हैं, बाकी आपके मेल आईडी भी रहते हैं जिसके थ्रू आप कंप्लेन करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है आप इसके थ्रू भी कंप्लेन कर दीजिएगा। जब आप मेल आईडी से कंप्लेन करेंगे तो जो आपका ट्रांजैक्शन आईडी होगा, जो आपका पेमेंट कटने के बाद भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो जो आपका ट्रांजैक्शन आईडी है और जो आपका पेमेंट का लिंक है आप उसे यहाँ पर मेल पे जो है चिपका दीजिएगा, ताकि आसानी से जो है हो सकता है कि आपका पैसा जो है इस तरीके से कंप्लेन करने पर जो है आपका पैसा जो है रिफंड हो जाएगा। बाकी जैसे कुछ लोग बहुत सारे कैंडिडेट इस तरीके से किए हैं तो उनका पैसा वगैरह रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगा, तो भी जो है इसको लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे। बाकी अभी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं है। यही अपडेट बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।